नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान हिल गया है पूरी तरीके से। उसको पता है कि ये फैसले अगर पाकिस्तान में लागू होते हैं तो वहां की जो आवाम है वो किस कदर उपद्रव मचाने वाली है, त्राहिमाम मचने वाला है। न पानी न खाने को अनाज। पाकिस्तान का हालात क्या है इस सबसे सबको पता है और किसी से छुपा नहीं है। ये जो फैसले लिए उसका असर क्या होगा ये बताने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, विदेशी मामलों के जानकार, खासकर पाकिस्तान पर इनकी नजर रहती है और बारीकी से जानते हैं कि वहां पर क्या इसका असर होगा और किस तरीके से पाकिस्तान इसको लेने वाला है। और जो सेकंड पार्ट है उस पर भी बात करेंगे कि ये तो एक नीतिगत फैसले हुए, उसके बाद जो आतंकवादी संगठन है, जो कैंप चल रहे हैं पीओके में, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोच रही है, इसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रोहित जी, आपका स्वागत है मन कहीं पर। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आज जो ये फैसले लिए गए हैं, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को इंडिया छोड़ना होगा, बाकी तमाम और भी फैसले लिए गए हैं, इसका असर क्या देखते हैं? पानी रोक दिया गया है, जो टेरिटरी थी उसको कहा गया है जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं इसी तरीके से होगा। आनन फानन में पाकिस्तान में भी बैठक बुलाई गई है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या असर होने वाला है पाकिस्तान पर? देखिए, पाकिस्तान में पानी की पहले ही प्रॉब्लम है। 24 करोड़ की पॉपुलेशन आसान चीज नहीं होती, और उसमें से ज्यादातर पॉपुलेशन जो है पंजाब में कॉन्सेंट्रेटेड है, एक छोटे से एरिया में। आप सोचिए कि हमारे इंडिया का पंजाब उससे थोड़ा सा ही बड़ा है, पॉपुलेशन यूपी के बराबर। सारा का सारा पानी वो ले जाता है। सिंध में प्रॉब्लम आएगी। हम 85% इंडस का पानी छोड़ देते हैं उसके लिए, और ये हमारी ट्रीटी है, हम ट्रीटी के हिसाब से करते हैं। अगर हमने 50% भी पानी उसमें से निकाल लिया तो वो हमारे हरियाणा को, पंजाब को और आगे राजस्थान को, दिल्ली को पानी की प्रॉब्लम कभी नहीं होने देगा। ये बात तो बहुत क्लियर है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान में पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, सब प्यासे मर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को ठीक करने का तरीका ये, एक्चुअली जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले आपके पास एक सूप आता है, फिर उसके बाद स्टार्टर आता है, फिर उसके बाद मेन कोर्स खाना आता है, फिर उसके बाद आपके पास वो आता है, क्या बोलते हैं उसे, एक डेजर्ट आता है। तो अभी ये सूप आया था, इसके बाद अभी स्टार्टर आएगा। हमला तो पक्का होगा, अटैक 100% होगा, ये देख लेना, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू हुआ है। हम जो कोशिश कर रहे थे और कश्मीर में यूथ को जॉब दिलवाने की, यूथ को काम दिलवाने की, यूथ का बिजनेस करवाने की, इस समय आलम ये है, जो टिकट 16-17 हजार पे थी जम्मू की, श्रीनगर की, वो टिकट गिर के 3,000 4,000 पे आ गई है। इसका मतलब सब ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। फ्लाइट कैंसिलेशन, होटल की बुकिंग्स कैंसिलेशन, श्रीनगर खाली पड़ा है। और वहां पे जो यूथ है उसको वहां पे कई बिजनेसमैन रो रहे हैं, कई बाइट्स मैंने देखे, वो बिजनेसमैन रो रहे हैं, परेशान हैं, कह रहे हैं कि हमने जितने इन्वेस्टमेंट किए थे पिछले कई सालों में, जब से 370 वहां से विड्रॉ किया गया तब से, तो अब उनको लगता है कि वो चौपट हो जाएगा धंधा। जिनको रोजगार मिल रहा था, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही थी, सोशल स्टेटस ठीक हो रहे थे, सब अब आप समझिए कि कई साल पीछे हो गए फिर से इस घटना के बाद से। कई साल पीछे हो गए इस घटना के बाद। सीरियस बहुत है मामला, ये देखने वाली बात है कि एक चीज और कि कई साल पीछे के साथ साथ हमें अपने यूथ को भी, कश्मीरी यूथ को भी देखना है। हमें ये भी देखना है कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, और इस घटना ने हर चीज को बर्बाद किया। लेकिन अगर ये हमारे साइड कश्मीर को बर्बाद करेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमारी तरफ से रिएक्शन आएगा। वैसे हाफिज सईद गायब हो गया अपने घर को छोड़ के, जो लाहौर वाला घर था, हो सकता है उस पर ग्लाइडर बॉम्ब मारा जाए, क्योंकि अब तो हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं ना, बालाकोट के बाद अब तो हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं, जो हमने किया था वो उनके पास हमला, उसके बाद से हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं कि हम 20,000-30,000 फीट की हाइट से गाइडेड मिसाइल मारे और सीधे एग्जैक्ट लोकेशन पे लगे। आप हो सकता है, देखिए क्या होगा, छोड़ा तो नहीं जाएगा। हाफिज सईद के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। ये भी पता लग रहा है कि ये हाफिज सईद के ऊपर जो हमला हुआ था अभी हाल में,
जिसमें खबर आई थी कि हाफिज सईद मारा गया या नहीं मारा गया, ये उसका भी हाफिज सईद ने बदला लिया है। बदला लिया है, हम भी बदला लेने जानते हैं। जब एक लेडी को मार दिया गया था और उसके बाद लेडी ने बोला कि मुझे भी मार दो, मेरे हस्बैंड को मार दिया, तो उसने बोला कि मोदी से बोलो। तो मोदी ही जवाब देगा इसका, चिंता मत कीजिए, इसका जवाब मोदी ही देगा और बड़े आराम से। रोहित, इसमें 2-3 सवाल हैं जो मेरे मन में हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए मुझे। क्या एक सवाल तो ये है कि जब जब अमेरिकन राष्ट्रपति या अमेरिका के उपराष्ट्रपति आते हैं, तब तक इस तरह का कुछ देश में ऐसा होता है जिससे एक मैसेज आता है कि इंटरनल जो शांति है, आंतरिक शांति, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। याद होगा ट्रंप भी जब आए थे तो दिल्ली में कुछ उस समय भी दंगे फसाद पत्थरबाजी कुछ हुए थे। वाइस प्रेसिडेंट आए, भले ही घूमने आए हूँ परिवार के साथ, फिर ये कश्मीर में इस तरीके का जो नापाक हरकतें हुई पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादी की तरफ से, वो हुआ। तो इसके अलावा भी आप देखेंगे कि इनको लग रहा था कि कश्मीर में जो शांति बहाल हो रही थी, लगातार कश्मीर की बात हो रही थी, वर्ल्ड को एक बढ़िया मैसेज जा रहा था। और सिर्फ इंडियन ही पर्यटक नहीं, टूरिस्ट नहीं, विदेशी टूरिस्ट भी आ रहे थे, और एक जो पर्यटन के लिहाज से भी वहां पर अच्छा काम हो रहा था। ये वक्फ बोर्ड की भी जब बात चली थी तो वहां पे भी था कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी वहां पे बहुत अच्छे काम हो रहे थे। और वहां की जो नई अध्यक्षा बनाई गई थी वो कह रही थी कि जहां पर 4 या 5 करोड़ थे फंड, वो हमने 40 से 50 करोड़ कर लिए। मतलब घाटी में काम हो रहा था, और ये इनको पसंद नहीं आ रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये कैसे विकास कर रहा है। क्योंकि जो कश्मीरी हैं, वो जो ओरिजिनल कश्मीरी हैं, जो आम लोग हैं, जिनसे ऐसे लोगों से जिनका वास्ता नहीं है, वो चाहते हैं कि कश्मीर का विकास हो। और यही वजह है कि इतने सालों से वहां पर कुछ हुआ नहीं, पूरा सपोर्ट मिला। और वो चाहते थे कि नॉर्मल जिंदगी हो, वो भी सुबह घर से बाहर निकले, नौकरी करे, वापस आए, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो। तो वो जो भारत सरकार की जो उपलब्धि थी, मोदी सरकार की उपलब्धि थी, अमित शाह जो कर रहे थे उसकी उपलब्धि थी, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। पहले तो एक ये जवाब दीजिए, फिर एक और मेरे मन में सवाल है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। राइट, तो एक्चुअली पाकिस्तान घबराया हुआ था इस चीज से कि हमारे साइड ऑफ कश्मीर जो है वो बहुत डेवलप कर रहा है, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर डेवलप नहीं कर रहा था उतना। वो उससे घबराया हुआ था और उसने ये हमला करके एक तीर से कई निशाने मारे हैं। खासतौर से हाफिज सईद इसके पीछे सीधे सीधे हाथ दिख रहा है। हाफिज सईद का हाथ क्यों दिख रहा है? क्योंकि हाफिज सईद जो है उससे हम उसके ऊपर अभी हमला हुआ था, जो खबर हमने सबसे पहले दी थी। ये हमले, ये सारी चीजें हमें जो दिख रही है। अब हाफिज सईद को कहीं उठा के ले गए हैं लोग, हाफिज सईद के ठिकाने को खाली कर दिया, लेकिन इससे बच जाएंगे मुझे ये नहीं लगता है। अच्छा, दूसरा, हम लोगों ने स्टाफ कट किया, 55 से 40 पे ले आए हैं। पहले 55 का स्टाफ था हमारे हाई कमीशन में, अब 40 का हो गया। अभी थोड़ी देर पहले रात को 12 बजे हमने चार्ज अफेयर्स को समन किया, पाकिस्तानी चार्ज अफेयर्स को समन करके उसको डिमैच दिया। ये सारे काम चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी अब तक जगे हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी देर रात तक जग करके काम कर रहे हैं, और होम मिनिस्टर भी, सारे मिनिस्टर्स लगे हैं। हमला तो जरूर होगा, पाकिस्तान से बदला जरूर लिया जाएगा। आप देखते रहिए बस कैसे बदला होता है, कैसे हम लेते हैं। हमले की जो बात कर रहे हैं उसी में मैं जोड़ रहा हूँ कि ये बार बार हम जो आतंकवादी संगठन और आतंकियों के कैंप, इस पर जो बात करते हैं, आपको ये नहीं लगता है कि इसमें जो मेन रोल है पाकिस्तान की तरफ से, वो मिलिट्री जो है, उनकी जो आर्मी है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर वहां की आर्मी और वहां की सरकार अगर सजग हो जाए, अगर वो कंट्रोल करने लगे वहां पर कैंप जो इस तरह, हालांकि पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है, लेकिन ये जो सपोर्ट मिलता है इनको पीओके पे, वो सपोर्ट मिलिट्री से मिलता है। और सीधे अब जरूरत नहीं आपको लगती है कि भारत वहां पर अटैक करे, और जड़ से खत्म अगर करना है तो मिलिट्री अटैक हो, और उनके मिलिट्री और जो आईएसआई है उसके जो नेटवर्किंग है उसको ध्वस्त किया जाए। देखिए, गवर्नमेंट उस पर देख रही है, गवर्नमेंट की पैनी नजर है कि गवर्नमेंट को क्या करना है। मिलिट्री, किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक जो होता है, एक वॉर होती है। गवर्नमेंट फुल फ्लेजेड वॉर में जाने के किसी प्लान में नहीं है। हालांकि फुल फ्लेजेड वॉर में ड्रैग किया गया तो जरूर जाएंगे हम, इसमें कोई शक नहीं, डरते नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी मीडिया इस समय जैसे रिएक्ट कर रहा है कि हम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट 2 करेंगे, जैसे कि जो जिसमें अभिनंदन का प्लेन गिराया गया था, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट 2 करेंगे। तो स्विफ्ट रिटॉर्ट 2 से डरता कौन है? कौन डरता है? अच्छा, भारत ने जो एक्शन लिया है,
उसके रिएक्शंस क्या हैं पाकिस्तान में? रिएक्शन अभी तो पाकिस्तान के मीडिया ने चलाना शुरू किया है। पाकिस्तान को अभी पता नहीं चला, कल सुबह उठेगा तो पाकिस्तान को पता चलेगा कि पानी पीने के लिए है नहीं और नहाने के लिए भी नहीं है। वैसे तो पाकिस्तानी 3 दिन में एक बार नहाते हैं, लेकिन फिर भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में पानी नहीं है। और ये जो आज पानी रोका है, ये तकरीबन अपना इम्पैक्ट 1 हफ्ते बाद दिखाएगा, तो तब हम बात करेंगे इनसे, वो कोई टेंशन ही नहीं है। यानी कुल मिलाकर यह है कि अभी नीतिगत जो फैसले लिए गए हैं, इतना काफी है पाकिस्तान के लिए कि जो मिलिट्री ऑपरेशन भी जरूरी है, जैसे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ मसला एक बने, ताकि उस लिहाज से भी मतलब फिजिकली भी इनको चोट पहुंचाई जाए और इनको लगे कि अगर वो भारत नहीं है जो पहले आपने देखा था, ये मोदी और अमित शाह का भारत है और हिंदुस्तान भी बदल चुका है, आज का युवा भी बदल चुका है, सोचने का तरीका बदल चुका है। रोहित जी, आप जुड़े मनगई के साथ, आपने अपने जो राय है बताई और ये भी बताया कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, और अपडेट कुछ आएंगे, डेवलपमेंट होंगे तो मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगा, चर्चा करूंगा, जानकारी लूंगा, इम्पैक्ट के बारे में भी पूछूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मनगई देखने वाले दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही।